हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज फरवरी 21 का 19 तारीख है। आज सरस्वती पूजा का दिन है, तो थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आपका जो पुराना पेड़ से है, जैसा कि जो भी पुराना है, जैसा कि हिबिस्कस यानी कि जोबा जिसको कहते हैं, या फिर टाइम फ्लावर नयनतारा जिसको कहते हैं, या फिर जो लोटस होता है जिसमें फ्लावरिंग आता है उसका, ये मतलब जितना भी पुराना आपका फ्लावर्स का पेड़ है उसमें आप ये क्या खाना यूज़ करेंगे। और ये टाइम है ये पेड़ों को थोड़ा सा शेप देने का, क्योंकि इनका डोरमेंसी अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो अभी ये खाना देके हम लोग उसका थोड़ा सा रूट ट्रीटमेंट करके ये पेड़ों को हम लोग आगे धकल सकते हैं उसका ग्रोथ की ओर, सो दैट नेक्स्ट जो हमारा 6 मंथ्स जो है उसमें हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये खाना सिर्फ और सिर्फ पुराना पेड़ के लिए ही यूज़ कीजिए। मतलब अगर नया कोई पेड़, जैसे कि ये छोटा जैसा कि पेड़ है, इसको अगर आप दे रहे हो, इसमें वो खाना इस मिट्टी में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो खाना बना रहे हैं हम लोग, इसका डोज थोड़ा ऊपर है। तो ये पेड़, इसका नया रूट बन रहा है, इसका रूट जल सकता है। तो ये खाना उसी में यूज़ कीजिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, रोज़ यानी कि गुलाब के जो पेड़ है उसमें ये खाना यूज़ मत कीजिए हम अब, क्योंकि उसका जो मिट्टी बनता है मेनली रोज़ केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर रिजल्ट देता है। उसका जो खाना बनता है या फिर मिट्टी बनता है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसमें यूज़ मत कीजिए। या इसको छोड़ के आप जो भी, मतलब समर के टाइम से अगस्त सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक जो फ्लावरिंग आता है जिस सारे चीज़ों में, जिस सारे पेड़ों में, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं ये खाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे वर्मी कंपोस्ट, जो कि मैं पहले से यहाँ पे लेके रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास करीबन ये वर्मी कंपोस्ट है। ये कितना है मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है 2 kgs, 2 किलो। तो इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे ये हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये है बोन डस्ट। तो 2 किलोग्राम्स के लिए हम लोग यहाँ पे बोन डस्ट यूज कर रहे हैं। 400 ग्राम्स, 400 ग्राम बोन डस्ट या फिर बोन मील जो भी कहते हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो इसको दे दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट, जिसको हम लोग हॉर्न डस्ट कहते हैं, तो इसको हम दो तरीका का हॉर्न डस्ट मिलता है। एक थोड़ा सा डस्ट होता है और एक थोड़ा सा फ्लफी होता है। तो हम लोग डस्ट वाला देंगे 200 ग्राम, और जो फ्लफी होता है उसको भी देंगे 200 ग्राम। अगर आपको 2 तरीके का नहीं मिल रहा है, आप किसी एक को 400 ग्राम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये है नीम केक यानी कि नीम खोल जिसको कहते हैं हम। ये हम लोग दे रहे हैं 200 ग्राम 2 kg के लिए। 2 kg वर्मी कंपोस्ट के लिए ये है 200 ग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये पूरा जो हमारा पूरा जो वर्मी कंपोस्ट है उसके साथ अच्छे से मिल जाए। ये जो हॉर्न डस्ट होता है उसमें इस तरह का आपको मिलेगा, ये आता है। अगर आपके लिए पॉसिबल है, इसको उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि ये डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेता है। तो देखिए हमने इसको मिला लिया है, इसको हमने मिला लिया है।
अब ये जो खाना बन गया है, ये खाने का एक मज़े की बात ये है कि आप इस खाने को स्टोर कर सकते हो। यानी कि आप अगर चाहते हो, आपके पास एक डिब्बा है, कुछ भी है, या बाल्टी है, जिसमें आप जिसको आप सील कर सकते हो, ऐसा एक कुछ लीजिए। उसमें ये खाना आप थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में बना के रख सकते हैं। और इससे मज़े की बात ये होता है, अभी का जो कलर है आप देखेंगे ये थोड़ा सा ब्लैक है। ये जितना डिकम्पोज होगा, जितना दिन आप इसको स्टोर करेंगे, ये एक वाइटिश ऐश कलर का चीज़ में बदल जाएगा। इसका मतलब आपको समझना होगा कि वो डिकम्पोज हो रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो इसमें आपको अलग से पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ते और हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पेड़ में। तो इसका डोज कैसे होगा, अगर आप आपका सोचिए कि कोई हिबिस्कस का पेड़ है, यानी कि जौवा का अगर कोई पेड़ है 8 इंच पॉट में, उसमें हम इसका इतना सारा यूज़ करते हैं, जिसको हम एक हाथ में जितना पकड़ सकते हैं इतना हम दे सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसका जो मिट्टी है, मिट्टी को हम 1 इंच यानी कि आपका जो उंगली है इतना हिसाब से टॉप जो है, जो आपका पॉट है उसके साइड से वो मिट्टी को निकाल लेंगे। ये खाना एक हाथ लिया, ऐसे डाल दिया, डाल के फिर से मिट्टी से ढक देंगे। इसके साथ जब आप ये पेड़ में दे रहे हो, और एक चीज़ जरूर दीजिए जो कि मैं देता हूँ, वो है 10-26-26 NPK 10-26-26 10-26-26, जिसको हम नॉर्मल मार्केट में सुफोला करके भी बिकता है। ये सुफोला अगर बोलेंगे थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर का दिखता है, लेकिन ये पोटास मत लीजिए। पोटास एक सॉल्ट की तरह रहता है, सुफोला वो नहीं है। सुफोला होता है आपका एक ग्रेन्यूल टाइप का होता है, ऑरेंजेस दिखता है, और वो ऑरेंज इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पोटास जो होता है वो ऑलरेडी उसमें है। तो वो आपके हो गया पेड़ में देने के लिए, जिसका हम सेपरेट वीडियो करेंगे तो आपको दिखा भी देंगे कि कैसे पेड़ में उसको डाला जाता है। तो अभी के लिए ये बन गया है आपका खाना, जिसको आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो आपके हिसाब से। और क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो आपको सेपरेटली इसमें पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये अपने आप इसको यूज़ कर सकते हो। लास्ट में एक चीज़ इसमें देना बाकी है। देखिए, हम लोग जब पेड़ जो हम खाना देंगे तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका रूट ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि पुराना जो काला टाइप का रूट्स होता है उसको काट देते हैं, काट के ताकि उसका रूट फिर से ग्रो हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सुपर फॉस्फेट देंगे। तो सुपर फॉस्फेट यहाँ पे है मेरा 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सुपर फॉस्फेट दे रहे हैं 100 ग्राम्स, ये पूरा खाना के साथ। ठीक है, तो 100 ग्राम्स 2 किलो वर्मी कंपोस्ट में क्या हो गया, 2 किलो वर्मी कंपोस्ट में आपका 400 ग्राम्स आपका हो गया बोन मिल, 400 ग्राम्स आपका हॉर्न डस्ट, और ये 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट। इसको मिला के हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे या फिर इसको स्टोर करके रखेंगे, ताकि हमको जब भी ज़रूरत पड़े हम इसको यूज़ कर पाए। लेकिन ये फरवरी का महीना ही सबसे अच्छा टाइम है इसको ये पेड़ों को थोड़ा सा शेप देने के लिए और उसको थोड़ा सा ग्रोथ को धकेलने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा फरवरी के एंड तक तो ज़रूर कर लीजिए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।